Well, if you are a Kangana Ranaut fan, this movie is definitely a must watch for you. जिस तरीके से एक्शन सीन्स करे हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया है, 100% यू आर गोइंग टू बी इन लव विद दिस वुमन। भाई साहब, आपको कभी भी कहीं पे भी देखने के बाद नहीं लगेगा कि आप कंगना को देख रहे हो। यू लिटरली फील यू आर वॉचिंग एजेंट अग्नि एंड शी इज डेफिनेटली ऑन फायर। तो चलिए इस मूवी को रिव्यू करते हैं। जिस तरीके से प्रोज है उसी तरीके से कॉन्स भी है। तो क्या आपने ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं? आपके पॉकेट से वो पैसे खर्च होने चाहिए या नहीं? चलिए जानते हैं इस रिव्यू के थ्रू। आप देख रहे हैं फीफा फूज। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी। करने पर आपको बता दे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर ये मूवी बेसिकली बेस्ड है। पहली ऐसी मूवी है इन बॉलीवुड जहाँ पे कोई भी हीरो नहीं है, हीरोइन है एंड सारे एक्शन सीन्स कंगना रनौत करती हुई नजर आ रही है। भर भर के एक्शन है, भर भर के ड्रामा है, लेकिन यहाँ पे इमोशंस की अगर आपको लगेगा कमी है तो जी नहीं। सेकेंड हाफ इज फिल्ड विद इमोशंस। अग्नि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आग है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक शोला है कि मुझे बस अपना काम जो दिया गया है वो करना है, इमोशंस में नहीं अटकना है और मुझे अपने काम से मतलब है एंड आई जस्ट हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू बी द ग्रेटेस्ट एजेंट ऑफ ऑल टाइम्स। लेकिन नहीं, सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। जिस अग्नि को हम फर्स्ट हाफ में देख रहे थे, जो इतनी धाकड़ है, किसी की सुनती नहीं है, वही करती है जो अपने मन की हो, कभी कभार तो अपने खुद के बॉस की भी नहीं सुनती, जस्ट बिकॉज शी नोज व्हाट नीड्स टू बी डन इज द राइट थिंग टू डू, और वो चीज करती है। इतना ही नहीं बल्कि जब वो भोपाल जाती है, इंडिया में आती है बूडापेस्ट से, मूवी वैसे बूडापेस्ट में शुरू होती है, भोपाल आती है, फिर एक बार बूडापेस्ट जाती है, स्टार्ट और एंड दोनों ही बूडापेस्ट में होता हुआ दिखाई देने वाला है। वेल, ये सारी जो चीजें हो रही थी तब जिस तरीके से वो भोपाल में एंट्री करती, पहले तो उसे इंडिया आने का कोई लेना देना नहीं था। देयर इज अ स्टोरी जिस वजह से वो इंडिया नहीं आना चाहती है। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल द मूवी फॉर यू, सो यस कोई रीजन था जिसकी वजह से आना था। लेकिन जब वो टिपिकल बॉलीवुड का सीन होता है कि औरतों को छेड़ने आते हैं, फिर वहां पे कोई हीरो आता है, हीरोइन को बचाता है, नहीं, यहाँ पे हीरोइन अपने आप को बचा देती है। हीरो यहाँ पे कोई नहीं है, जो चिल्लर पिल्लर होते हैं या फिर यू कह सकते हैं जो गुंडे वुंडे होते हैं, उनको मजा चखा देती है। एजेंट को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है, पहले ही वाज लाइक अरे यार आप लोगों ने ये किसे भेज दिया, आप इसे भेज रहे हो, ये एजेंट है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए करेगी, मैं और मेरी बेटी की जान हम खतरे में इसके लिए डाले। लेकिन नहीं, जब वो ये सारे सीन्स देखता है, ही इज लाइक ओ शी इज ऑन फायर। जिसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्टली सेकेंड हाफ की, अग्नि के कैरेक्टर के बारे में, इमोशंस भर भर के आ जाते हैं। पहले जो सेंसिबल एजेंट थी, अब फुल ऑफ इमोशंस वाली अग्नि बन चुकी है। इसके पीछे कारण है छोटी सी बच्ची, जी हाँ वही इन्फॉर्मर की बच्ची है। लेकिन आखिर क्या रिलेशन है उसका इस बच्चे के साथ, क्यों ऐसा कर रही है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अगेन आई डू नॉट वांट टू स्पॉइल द मूवी फॉर यू, लेकिन ये बात तो डेफिनेट है कि सेकंड हाफ थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। कंगना के एक्शन सीन्स की बात करें तो शी इज जस्ट अमेजिंग एंड मुझे नहीं लगता एक्टिंग में कहीं पे भी कंगना ने कोई कमी छोड़ी है, ना उसने कोई एक्शन में कमी छोड़ी है। बट हाँ, कुछ कुछ एक्शन सीन्स थोड़े से रिपीटेटिव हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए थे। इट कुड हैव बीन समथिंग मोर। अगर अभी बात करें दिव्या दत्ता और उसी के साथ साथ अर्जुन रामपाल की, दोनों के कैरेक्टर्स नेगेटिव है, दोनों ही विलेंस है। लेकिन जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है, ही इज द बिगेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम्स। कई सालों से अंडरग्राउंड हो चुका है, उसी को ढूंढने के लिए अग्नि को भेजा जाता है। अब उसकी जो राइट हैंड होती है वो है दिव्या दत्ता। दोनों मिलके किस तरीके से अपना बिजनेस शुरू करते हैं, प्रोस्टिट्यूट प्लस कोल माइनिंग। तो ये दोनों मिला के कैसे ये बिजनेस कर रहे होते हैं, इनका नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं फैला हुआ है और इस नेटवर्क को काटने के लिए आना है। लेकिन इनकी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, बॉस आई एम गोइंग टू टेल यू दिस वन थिंग, नॉट एट ऑल स्पॉइलिंग, बट जिस तरीके से उनके कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, उनकी जिस तरीके से बैक स्टोरी बताई गई है कि खुद के बाप को अर्जुन रामपाल ने मार दिया था जस्ट बिकॉज कोयला के खान हमारा, ये हमारा, वो जो डायलॉग है ना वही है। तो यहाँ कोयले का खान भी हमारा बाप का, तो वो वाले डायलॉग को लेकर उसने अपने बाप को मार दिया क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। किस तरीके से दोनों की ब्लैक एंड व्हाइट में स्टोरी बताई गई है, दोनों पहली बार मिलते कैसे हैं, फिर उसके बाद कैसे दोनों मिलकर बिजनेस संभालते हैं और बिजनेस बनाते हैं और इतने हाई लेवल तक पहुंचाते हैं। यू आर गोइंग टू हेट देम सो मच दैट दे आर सो लव्ड एक्चुअली, क्योंकि you are going to love to hate them, absolutely loved the way Divya Datta and Arjun Rampal have portrayed their respective characters. लेकिन यस आपको बता दे, अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है
उसका सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, उसकी बैक स्टोरी बताई गई है, लेकिन मेन विलन जो है यानी अर्जुन रामपाल, उसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ में होती है। फर्स्ट हाफ में उसकी सिर्फ स्टोरी है, लेकिन दिव्या दत्ता डेफिनेटली अ किलर है। इनके पास कोई इमोशंस नहीं है और कुछ भी चीजें करते हैं जस्ट टू अचीव वॉट एवर दे वॉन्ट। सो यू आर गोइंग टू लव टू हेट बोथ दीज विलन्स। लेकिन अब बात करते हैं अग्नि की। अग्नि की भी एक बचपन की स्टोरी है, बचपन का एक ट्रॉमा है जिसके तरफ वो गुजर रही है, जिसके चलते उसे इंडिया में नहीं आना था। उसके मॉम डैड को मारते हैं, बाद में उसे पता चलता है कि उसका और रुद्रवीर का क्या कनेक्शन है, यानी अर्जुन रामपाल का क्या कनेक्शन है, जिसके चलते ये मूवी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन एक ऐसा पार्ट है इस मूवी का जो सुपर डुपर बोरिंग है और आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, क्या डायलॉग जो लिखने वाले लोग थे, जो स्क्रिप्ट राइटिंग लोग थे, क्या उन्हें पूरे पैसे नहीं मिले या उन्होंने हाफ सैलरी में काम किया ड्यू टू कोरोना। क्या सीन है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव और बोरिंग भी लग रहे थे। स्पेशली द सो जा रे नन्ही सो जा रे, आपको ये जो लोरी है वो इतनी बार सुनाई जाएगी मूवी के अंदर कि आपको लिटरली लगेगा मैं यहाँ मूवी देखने आई हूँ या फिर मुझे लोग सुलाने की कोशिश करें। बट आई थिंक नो, ये मूवी आपको सुलाने की कोशिश करती है और वो सो जा रे एक्चुअली अपोजिट काम करता है। आपको सुलाने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए उस सो जा रे नन्ही सो जा रे लोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो नेक्स्ट टाइम यू आर इन द थिएटर एंड वॉचिंग अ मूवी और आपको अगर नींद आ रही है तो सो जा रे इज डेफिनेटली गोइंग टू वेक यू अप। जी हाँ, ये ऐसी पहली बार होने वाला है कि एक लोरी से आपकी नींद उड़ने वाली है, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जहां पे आपको सच में लगेगा मैं ये मूवी देखने क्यों आया हूं, इससे अच्छा घर पे सो जाता तो बेटर होता। लेकिन ये सो जा रहे नन्ही सो जा रहे, अगर आप एक बार मूवी देखोगे तो आपको बहुत अनोइंग इरिटेटिंग लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हर एक कैरेक्टर इसमें वही लोरी गा रहा है, वो छोटी बच्ची गा रही है, कंगना गा रही है, अर्जुन रामपाल गा रहा है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एन नंबर ऑफ टाइम्स। इतना ही नहीं, पियानो के ऊपर भी इसे इंस्ट्रूमेंटल, जी हाँ इंस्ट्रूमेंटल भी प्ले आउट किया गया है सो जा रे नन्ही सो जा, जहाँ पे रुद्रवीर वर्सेस अग्नि दोनों आमने सामने आ रहे होते हैं, दोनों की फाइटिंग सीन्स होती है तब आएगा। बट यस, अपार्ट फ्रॉम दैट सो जा रे अगर वो नहीं होता तो शायद ये मूवी और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। बट हाँ, ऐसे कभी कभी लगता है कि ओ देयर इज अ रीजन व्हाई दिस स्टोरी इज यूज्ड अगेन एंड अगेन, लेकिन उसे यूज करने का भी एक तरीका होना चाहिए, लोगों को सुलाने का तरीका नहीं होना चाहिए, और कम से कम यूज करते तो ज्यादा बेटर रहता। एक्शन सीन्स की बात करें, कंगना अमेजिंग, अर्जुन अमेजिंग, द वे दिव्या दत्ता डिड हर पार्ट वाज वे अमेजिंग। इनफैक्ट जो छोटी बच्ची है जिसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताना चाह रही अभी, क्योंकि मेन कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ उसी के ऊपर बेस्ड है। सो वो बच्ची ने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग से काम किया है। अगर रजनीश घाई की बात करें तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से रजनीश घाई ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, ऐसा मैं कह सकती हूँ शायद, आई एम नॉट इवन श्योर ऑफ दैट, क्योंकि कुछ पार्ट्स उन्होंने काफ़ी अच्छे किए हैं, विच आई एब्सोल्युटली लव्ड द वे ही हैंडल द एक्शन सीन्स एंड एवरीथिंग। कंगना को जिस तरीके से डायरेक्ट किया है, अर्जुन को किया है, जो बैक स्टोरी अर्जुन और दिव्या दत्ता की दिखाई है अमेजिंग है। बट कुछ कुछ पार्ट्स में द डायरेक्शन कुड हैव बीन बेटर, जहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहा था। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं क्लाइमैक्स की बात करूं तो आपको सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल लगेगा। जब आपको अर्जुन वर्सेस कंगना की फाइट देखने मिलेगी, कहीं ना कहीं उस फाइट के एंड में आप एक पॉइंट को प्रिडिक्ट कर ही लोगे कि क्लाइमैक्स कैसा होने वाला है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा रुद्रवीर इज द विलन, बट नो, रुद्रवीर के ऊपर उसका भी एक बॉस है, लेकिन वो कौन है, क्या है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। सो आई थिंक अगर ओवरऑल बात करें तो ये मूवी में एक्टर्स का काम अमेजिंग था, फिनोमिनल था। इसमें एक आध दो गाने हैं, एंड में शी इज ऑन फायर दिखाया जाता है। आई थिंक म्यूजिक की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से म्यूजिक का यूज किया है। बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी वाज अमेजिंग, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स में कट पेस्ट ऐसा लग रहा था, या फिर कट लग रहा था कोई भी सीन्स में, मतलब यू नो इट शुड हैव बीन फ्लोन इन अ वेरी सीमलेस वे, एकदम वाटर की तरह फ्लो होना चाहिए था, वैसे नहीं था कुछ पोर्शंस में। तो हाँ, उसके ऊपर थोड़ा वर्क करने की जरूरत थी। डायरेक्टर ओवरऑल ठीक थे, लेकिन सेकंड हाफ में शायद डायरेक्टर को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था मूवी में, ये बात जरूर दिखाई देगी। ओवरऑल अगर इस मूवी की बात करें तो आई एम गोइंग टू गिव इट 3/5 स्टार्स, एंड दिस एक्चुअली मैं इसको 2.5 ही देती, बट थैंक्स टू कंगना आई एम गिविंग इट 3 स्टार्स बिकॉज आई थिंक शी हैज डन फिनोमिनल जॉब। और कहीं ना कहीं वो जो हॉलीवुड वाली फीलिंग लानी थी
मूवी में और जिस तरीके से एक अलग टाइप की मूवी बनानी थी, फर्स्ट हाफ ये करने में ज़रूर सक्सेसफुल रहा है। सेकेंड हाफ में थोड़ा और काम होता तो बेहतर होता, शायद और हाफ स्टार मिल जाता, बट आई थिंक फॉर नाउ 3 आउट ऑफ 5 इज अमेजिंग। अब आपकी चॉइस है, अगर आपको ये मूवी देखनी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आर यू गाइज गोइंग टू वॉच आउट दिस मूवी और आर यू गोइंग टू गिव इट अ स्किप। लेट मी नो, आई विल सी यू गाइज सून, बाय बाय।